साजात्य, सायुज्य, चार तरह का संबंध है दोनों में, जीव और ईश्वर में। सादृश्य तो समान देश में रहने के कारण द्वासुपरुणा सयुजा सखाया समानम वृक्षे, एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए हैं। तो सादृश्य संबंध भी है। जैसे कोई बाहर मिलता है तो हमारे गांव का सुन करके प्रेम हो जाता है। कोई दूर विदेशों में गया और तुम्हारे गांव का आदमी मिला तो अपने आप प्रेम हो जाएगा। सादृश्य संबंध स्थापित होता है। सारूप्य संबंध कहते हैं एक समान रूप होना। हमारे यहां से टीम इस साल नहीं गई, वीजा नहीं मिला, नहीं तो हर साल लोग जाते हैं अमेरिका, कथा कहते हैं। तो जब 15 साल पहले उनका वीजा बना था तो अब तो कड़ा नियम हो गया है। उस समय हमारे यहाँ एक मदन मोहन जी थे, वो जब इंटरव्यू में गए तो बिल्कुल उनकी शक्ल का एक आदमी इंटरव्यू ले रहा था। ऐसा लगता था दोनों भाई भाई हैं, एक पेट से निकले हैं। तो इंटरव्यू में जैसे घुसे वो इनको देख के हंसे और ये उसको देख के हंसे। एकदम ऐसी शक्ल मिल गई कि इंटरव्यू तो कुछ नहीं हुआ, दोनों हंसते रहे और 15 साल का उसने लिख दिया कि आपको 15 साल तक जरूरत नहीं है दोबारा इंटरव्यू देने की। तो ये सारूप्य संबंध था। बहुत देर हंसते रहे दोनों और प्रश्न इंटरव्यू कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा रूप मिल गया दोनों का। तो दूसरा संबंध है सारूप्य। जीव और ईश्वर का एक रूप है, यानी दोनों ही चेतन हैं, चिद हैं, ज्ञान रूप हैं। सादृश्य, सारूप्य, सायुज्य, समान योग है दोनों में। अनादिकाल से साथ हैं। सायुज्य संबंध भी है। इस कारण से दासुपर्णा से उजा सखाया, सखा है दोनों, जीव ईश्वर।
अज्ञान के कारण उसको सायुज्य का बोध नहीं है। बस यही दिक्कत हो गई है। समीप है दोनों एक साथ। सादृश्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, चार संबंध जीव और ईश्वर में हैं। भगवान ने इसी बात को गीता में भी कहा, ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। 15वें अध्याय में भगवान ने 8वें श्लोक में कहा, मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये ज्ञानेंद्रियों और मन को जो प्रकृति में है, ये सब चीजें कर्षति, सूक्ष्म शरीर को खींच रहा है। लिंग शरीर कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो, वही इसका बंधन है। मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हम लोग भोक्तृत्व हमारे में है, इसलिए बंधन में है। परमात्मा में बंधन नहीं है, क्योंकि उस भोक्तृत्व नहीं है। यदि कोई कहे परमात्मा में भी भोक्तृत्व है, भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है, निर्गुणम गुण भोक्तृ च। 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में ब्रह्म का जब लक्षण आता है, तो भगवान ने वहां कहा है कि वो ब्रह्म कैसा है। चौदहवां श्लोक है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। कि परमात्मा भी तो गुण भोगता है। यह भगवान ने इसी बात को भोक्तम राम यज्ञ तपसाम 15वें अध्याय में भी कहा है, सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मृत्युमुच्यते। कि अर्जुन, मैं समस्त यज्ञ तपस्या आदि का भोक्ता भी हूं। ये बात उन्होंने 5वें अध्याय में कही है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। समस्त यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं।
सर्वलोक महेश्वरम, समस्त अनंत ब्रह्मांडों का महा ईश्वर मैं हूं, सब प्राणियों का सुहृद मैं हूं, ऐसा जानने के बाद वो शांति प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा भी भोगता है। फिर ये क्यों कहा गया कि तयोरेकम पिप्पलम स्वादवत अनशनन यो अभिचाकशीति। जो जीव है उस पेड़ का फल चाखता है, इसलिए बंधन में है। चाखना छोड़ दे तो प्रकाशमान हो जाए। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान आसक्ति रहित भोग, बंधन नहीं देता है। इस सारा संसार भगवान ने बनाया जरूर है। 4था अध्याय 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम आसृष्टम गर्ण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। मैंने सब संसार बनाया है, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूं, नहीं बनाता हूं। अविनाशी हूं, अव्यय हूं। बोले क्यों? सब कुछ करके आप अकर्ता कैसे बने हैं? बोले हर कर्म हमसे लिपटता नहीं है। हम लोग हर कर्म करते हैं और कर्म हमसे लिपट जाता है। जैसे सर्प है, वो अलबेटा दे लेता है। बहुत पहले हमने मानगढ़ में देखा एक घटना। एक चील आकाश में उड़ रही थी और एक सर्प नीचे जमीन में घूम रहा था। तो चील आई आकाश से, उस सर्प को पकड़ के ले गई ऊपर। और वो उड़ती रही, वो सर्प भी ऐसे ऐसे करता रहा, ऊपर नीचे छूटने के लिए। इत्तेफाक से कि वो उसके अलबेटे में आ गई चील। उसने ऐसे सर्प लिपट गया और उसके पंख को जकड़ दिया। ऊपर से आकाश से गिरी चील और फट गई और मर गई। सर्प भाग गया। तो हम लोगों को जो हम कर्म करते हैं वो कर्म लिपट जाता है, इसलिए हमको बंधन होता है। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। श्री कृष्ण कालिया नाग को मारने गए तो कालिया ने उनको घेराव में ले लिया, लिपट गया और एक मुहूर्त तक भगवान उसके बंधन में पड़े रहे। यशोदा
नंद वगैरह किनारे खड़े रो रहे थे और दह में कूदने जा रहे थे। दाऊ ने पकड़ लिया कि नहीं, तुम कूदो मत, अभी कृष्ण आएगा यहां। श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे माँ बाप दह में कूदने आ रहे हैं तो छूटना जरूरी। उन्होंने शरीर को बढ़ाया, जब बढ़ाया तो उसका बंधन टूटा और फनों पर नाचने लग गए, उनके फनों को विदीर्ण कर दिया। तो वो कोई कर्म उनको बांधता नहीं है क्योंकि आसक्त नहीं रहते हैं। हम लोग आसक्त हो जाते हैं इसलिए कर्म में बंधते हैं। 4/14 में ये बात कही गई, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न सबध्यते। भगवान को कोई कर्म आसक्ति कारण बांधता नहीं और न उनको कोई इच्छा है। स्पृहा माने इच्छा। जब कर्म बांध देते हैं तो हमको इच्छा पैदा होती है, लड्डू खावें, भोग भोगें। इच्छा तभी पैदा होती है जब मनुष्य को कर्म बांध देता है। जिसको बांधता नहीं कर्म, वो बंधता नहीं है। स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, एक लड़का फर्स्ट आता है, एक फेल हो जाता है। फेल हो जाता है क्यों? उसका मन बंध गया खेल कूद चंचलताओं में, भोगों में, तो फेल हो जाता है। और जिसका मन बंधा नहीं है वो प्रथम आता है, फर्स्ट आता है। यही बात हम यहां देखते हैं। कुछ जैसे लोग गए ऋषिकेश कथा सुनने, यही की लड़की है मुरली, उसकी कथा सुनने गए। क्यों? उसका मन अभी भोगों में नहीं बंधा है, इसलिए मन दौड़ता है अपनी वस्तु की ओर, पढ़ाई लिखाई अध्ययन। जब मन बंध जाता है, भोगावेश होता है तो कृष्णावेश नहीं आता। प्रहलाद जी ने कहा, 7वां स्कंद 5वां अध्याय 30वां श्लोक, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा। ये प्रहलाद जी का श्लोक है और हम भी यहां अनुभव करते हैं। लड़के लड़कियां यहां बहुत से हैं, लेकिन वो आगे वही बढ़ते हैं जिनका मन भोगों में नहीं बंधा है। जब भोगावेश आ जाता है तो कृष्णावेश नहीं आता।
फिर भाग भूग जाते हैं, ब्याह करना, ये करना, भोगों में जाना, उनका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। 7वां स्कंध 5वां अध्याय 30। मतिर्न कृष्णे परतः सतोवा। न कृष्ण में मन तुम्हारा अपने आप लगेगा, न सत्संग में जाने पर लगेगा। लोग हमसे पूछते हैं कि सत्संग में आने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, ब्याह क्यों हुआ? अरे ब्याह इसीलिए हुआ, उनका भोग में मन चला गया। प्रहलाद जी ने कहा है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो विपद्येते गृहव्रतानाम। बोले अदांत गोभीर विषताम तमस्रम। इंद्रियों को दमन नहीं किया तो इंद्रियां अंधकार में जाएंगी, भोगों में। पुनश्च पुनश्च चर्वित चरवणानाम। चबे को चबाएंगी इंद्रियां। अनादिकाल से विषयों को भोगा है, थूके को चाटोगे, चबे को चबाएंगे। भोगावेश में ये होता है, कोई नया कोई भोग तो है नहीं। अनादिकाल से चर्वित चरवणानम, इन भोगों को चबाया है, खाया है, और उस चबे को फिर चबा रहे हैं। तो इसलिए भोगावेश जब होता है तो कृष्णावेश नहीं रहता। चैतन्य महाप्रभु तो इतने कड़े थे कि उनके यहां स्त्री शब्द मुंह से नहीं कहते थे। प्रकृति, एक हरिदास जी थे, उनके यहां वो भिक्षा लेने चले गए एक स्त्री के पास, उसको उन्होंने त्याग दिया कि नहीं, हमारे यहां रहने लायक नहीं है। यद्यपि वो ऐसे अनन्य भक्त थे कि प्राण छोड़ दिया उन्होंने। जब महाप्रभु ने त्याग दिया तो हम जी के क्या करेंगे? और जाकर के वो जहां गंगा जमुना मिलती है प्रयागराज में, डूब गए, शरीर छोड़ दिया। लेकिन महाप्रभु जी ने इसी कारण से उनको नहीं अपनाया कि तुमने हमारी आज्ञा क्यों तोड़ी, विरक्त होकर के तुम स्त्रियों के बीच में क्यों गए, भिक्षा के लिए क्यों गए। तो उन्होंने, महाप्रभु ने कृपा किया उनके ऊपर, कठोरता नहीं किया। शरीर छोड़ने के बाद भी लोगों ने देखा कि वो उनको पद सुनाते हैं, आकाश में से आवाज आती है, महाप्रभु सुनते हैं। लेकिन भागवत में कई जगह आया है। पहले स्कंद में 18वें अध्याय में आता है ये श्लोक, शायद, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा। बोले भगवान में अनुराग होने के बाद, प्रेम होने के बाद आसक्तियां सब खत्म हो जाती हैं। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा।
22। अच्छा, व्यपूय देहादिषु संग मूढ़म। हाँ 22 है, 1:18-22। भगवान में अनुराग है, इसकी पहचान क्या? इसकी पहचान है आसक्तियां हमारी खत्म हो जाती हैं। विपोय देहादिषु संग मूढ़म। संग मने आसक्ति, आसक्ति की मूढ़ता, मोह। देह आदि, शरीर आदि से मतलब परिवार, कुटुंब, माता पिता, स्त्री पुत्र, ये सब आदि में आते हैं। ये भाई, ये बहन, ये सब मोह खत्म हो जाता है। ये मोह मनुष्य को मूढ़ बना देता है। आसक्ति छोड़ने के बाद जब फिर वो ब्रजंती तत्पारमहंस मध्यम, भगवान के उस पारमहंस पद को जाता है, जिस पद में अहिंसा, उपशम, शांति, ये सब चीजें हैं। 1:18-22। तो इसलिए हम लोग लिप्त होते हैं, कर्म बांध देता है हमको, हम खुद बंध जाते हैं आसक्ति करके। जब तक आसक्ति नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान का प्रेम शुरू ही नहीं होगा। नैषाम ममा हमिति धीश्वर श्रीगाल भक्षे, ये जाने कितनी जगह भागवत में कही गई। रामायण में भी भगवान ने कहा, जितनी आसक्तियां हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये मां की आसक्ति है, बाप की आसक्ति है, बंधु हमारे भाई हैं, सुत बेटा है, बेटी है, दारा स्त्री हैं, पति हैं। ये बात भगवान ने जब विभीषण को उपदेश दिया था सुंदर कांड में, तो उन्होंने कहा कि विभीषण, सबकर ममता ताग बटोरी, सबकी आसक्तियां इकट्ठा करके 2:48 सुंदरकांड, मम पद मन ही बांध बट डोरी। हमारा भक्त बन जाता है, सबकी आसक्ति बांध करके एक भगवान के चरणों में बांध दिया। फिर वो समदर्शी बनता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। फिर मैं उससे इतना प्रेम करता हूं जिसने आसक्तियां खत्म किया है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। जैसे लोभी आदमी पैसे से प्यार करता है, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, इसीलिए मैं अवतार लेता हूं भक्तों के लिए, असुरों को मारने के लिए नहीं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरु दे नहीं आननी हो रे।
आसक्त हैं संसार में, इसलिए भगवान के प्रिय नहीं बन सकते हैं। अस सज्जन ममूर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। हमारी आसक्तियां मिटती नहीं हैं। शरीर में आसक्ति है, मान सम्मान के लिए मर रहे हैं। अपमान हो गया, मान हो गया, इसी में लगे रहते हैं। भगवान के प्रिय तो तभी बन सकते हैं। समदर्शी कछु इच्छा नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। हृदय में न हर्ष है न शोक है, इच्छा वच्छा कुछ नहीं है। इच्छा पैदा होती संगात संजायते कामा 2/62 या 63 गीता। संग आसक्ति से कामना पैदा होती है। नमाम कर्माणि निम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो भगवान बंधन में नहीं है, को करता नहीं है, वो न करता है न भोगता है, प्रकाश रूप है। आज इतवार है, केशवदास जी के प्रोग्राम है पेड़ लगाने का। आज छुट्टी है सभी बच्चों की, तो यही प्रसंग रोकते हैं और सभी लोग, लड़कियां, संत सब आज पेड़ लगाएंगी। जहां लगाना है इनसे पूछ लो। जय श्री राधे।